गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में आज हम अध्याय 14 क्षेत्रफल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी बुक में पेज नंबर 101 पर इस तरह का चित्र बने हुए हैं। देखिए, ये माचिस, पुस्तक, पासा, संदूक। तो ये जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी चित्र यहाँ पर बने हुए हैं, इन सभी के तल है, जो इनकी सतह है वो क्या है, एकदम प्लेन है, समतल है। तो माचिस को आप कहीं भी रखेंगे तो ये जगह घेरेगी। जैसे मान लीजिए ये बुक है और माचिस को इस पर रख रखा है। देखिए, बुक के ऊपर माचिस आपको दिखाई दे रही है ना। ये तो इस माचिस ने इस बुक पर जो जगह घेरी, देखिए यहाँ पर ये चित्र बनाया हुआ है पेंसिल की सहायता से। जितनी इस माचिस ने जगह घेरी है वो यहाँ पर ये जो चौकोर आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये वो जगह है जो इस माचिस को रखने पर इसने घेरी थी। तो कोई भी वस्तु को जब हम रखते हैं तो वो क्या करती है, जगह घेरती है। जैसे आप बुक को अगर मेज पर रखेंगे तो वो बुक भी मेज के उस जहाँ पर आप रखेंगे वहाँ पर उतनी जगह घेरेगी। तो कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। कि कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे देखिए, आपको इस चित्र में एक मेज़ दिखाया हुआ है और इस मेज के ऊपर देखिए कुछ बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स जमाई हुई है। तो जितनी बुक्स है वो उसका क्या है, इस मेज का क्षेत्रफल है। तो जब आप गिनेंगे तो देखिए कितनी बुक्स हैं, 1 2 3। एक लाइन में 3 है और देखिए लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में देखिए 3 किताबें हैं। तो कितनी होगी सारी किताबें जब आप गिनेंगे इन्हें, तो ये 15 पुस्तकें हैं, 15 किताबें हैं। तो इस मेज की जो सतह है उसका क्षेत्रफल कितना है, 15 पुस्तकें। यानी 15 पुस्तकों को जब हम इस मेज पर रखते हैं तो वो पूरा उसको ढक लेती है। तो इस मेज का क्षेत्रफल है वो 15 पुस्तकें हैं। इसी तरह से देखिए, मेज पर जैसे अपने बुक्स जमा कर पता लगाया था कि इस मेज की सतह का क्षेत्रफल है वो 15 पुस्तकों के बराबर है। इसी तरह से हम माचिस की जो ये डिबिया है इनको जमा कर भी पता लगा सकते हैं कि मेज की सतह का क्षेत्रफल है वो कितनी डिबियों के बराबर है। तो आप मेज पर माचिस को इस तरह से जमा कर पता कर सकते हैं कि मेज की सतह का क्षेत्रफल है वो कितनी डिब्बियों के बराबर है और डिब्बियों की संख्या है वो इस रिक्त स्थान में भरेंगे। फिर देखिए, कम व ज़्यादा क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, चौकी 1 और 2 चौकियाँ बनी हुई हैं और इसके ऊपर कॉपियाँ जमाई हुई है। तो देखिए, जो पहली चौकी है उसके ऊपर कितनी कॉपियाँ जमाई हुई है, तो देखिए 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 है। फिर ऐसे ही अगली लाइन में भी 5 और फिर 5 और फिर 5 और। तो कितनी होगी ये, देखिए 4 लाइनें हैं ना ये। तो एक लाइन में 5 है तो 4 की कितनी होगी, 5 जो के 20, 5 इसकी, 5 इस लाइन की 10, फिर 5 ये 15 और 5 ये 20। तो पहली चौकी में कितनी कॉपियाँ जमाई हुई है, 20 कॉपियाँ। इसी तरह से जो दूसरी चौकी है उसमें कॉपियों को गिनिए, कितनी कॉपियाँ रखी हुई है, 1 2 3 4। फिर 4 इसी लाइन में होगी 8 और 4 12 और 4 16। तो जो दूसरी चौकी है उसमें 16 कॉपियाँ जमाई हुई है।
तो पहली चौकी का क्षेत्रफल है वो कितनी कॉपियों के बराबर है? 20 कॉपियों के बराबर। और दूसरी चौकी का क्षेत्रफल है वो 16 कॉपियों के बराबर है। तो अब आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सी चौकी का क्षेत्रफल अधिक है। तो पहली चौकी का क्षेत्रफल है वो क्या है? ज़्यादा है। अब देखिए आपको अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है कि अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक यानी आपकी जो गणित की बुक है और जो कॉपी है उस पर रबर जमा कर देखिए किसका क्षेत्रफल अधिक है। गणित की किताब पर और कॉपी पर दोनों पर रबर जमा कर पता लगाना है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। जिस तरह से चौकी 1 और चौकी 2 में कॉपियाँ जमा कर पता है ना कि पहली चौकी का क्षेत्रफल है वो 20 कॉपियों के बराबर है और दूसरी चौकी का क्षेत्रफल 16 कॉपियों के बराबर है। इसी तरह से गणित की पाठ्य पुस्तक और कॉपी पर रबर जमा कर हमें पता करना है। तो देखिए जैसे मैंने ये कॉपी ली है, अब इस पर रबर जमाए हुए हैं, पूरी कॉपी पर नहीं है, लेकिन हम इतने से रबर जमा कर ही अब पता लगा सकते हैं कि इस पर कितने रबर से ये पूरी कॉपी है वो ढक जाएगी। तो जब हम गिनेंगे इन्हें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लाइन में 9 रबर हैं। फिर इधर देखिए लाइनें कितनी हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो एक लाइन में 9 है तो 6 में कितने हो जाएंगे? 9 छिके 54। देखिए 9 है, फिर 9 इधर आएंगे ऐसे, तो 9 और 9 कितने हो गए? 9 दूनी 18। फिर इस लाइन में भी 9 रबर आएंगे, इस अगली लाइन में भी 9 रबर, इसमें भी 9 रबर और इसमें भी 9 रबर। तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 छीक 54। इन इतनी 6 लाइनों में कितने हो गए? 54 रबर हो गए। अब देखिए नीचे अगर इस तरह से हम लंबे रबर जमाते तो यहाँ पर जगह थोड़ी रही थी, नहीं आ रहे थे ना, तो इसको इस तरह से लंबा जमाया हुआ है तो ये इनको अलग से गिन लेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो देखिए 54 रबर वो हो गए और 5 ये और हो गए, तो कितने हो गए? 54 और 5 59, 55 56 57 58 59। तो जब हम 59 इस कॉपी की जो सतह है इस पर रबर जमाएंगे तो कितने रबर द्वारा ये पूरी ढक जाएगी? 59 रबर के द्वारा। तो इस कॉपी का क्षेत्रफल कितना है? 59 रबर के बराबर है। तो इस तरह से हम गणित की बुक पर भी रबर जमाएंगे। तो देखिए मैंने बुक नहीं ली, यहाँ पर बुक जितनी बुक की लंबाई और चौड़ाई है उसके बराबर मैंने ये प्लेन कागज़ लिया है और इसके ऊपर अब देखिए इतने रबर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक रबर से ही पता लगा सकते हैं कि पूरी किताब पर कितने रबर आएंगे। तो देखिए मैंने रबर लिया और फिर उनको पेंसिल की सहायता से उनके चारों ओर बाउंड्री से इस तरह से बनाती गई। तो देखिए एक रबर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11, एक लाइन में 11। फिर इस लाइन में भी कितने आएंगे? 11 आएंगे। फिर उस लाइन में भी 11, इस लाइन में भी 11 रबर होंगे, इसमें भी 11, इसमें भी 11 और इसमें भी 11। तो देखेंगे हम कितने हो गए ये? 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिये 33, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55, 11 छिके 66, 11 साते 77। तो इतनी लाइनों में 77 रबर हो जाएंगे। फिर देखिए लंबाई में इस तरह से रबर नहीं आ रहा था, फिर हमने इस तरह से जमाई रबर को, तो ये 1 2 77 वो हो गए, ये 78 79 80 81 82 और 83। तो पूरी बुक के ऊपर कितने रबर आएंगे? 83 रबर जमाकर ये पूरी सतह इसकी वो ढक जाएगी। तो गणित की जो बुक है उसके बराबर ये पेज लेकर हमने जब पता किया तो इस बुक का जो क्षेत्रफल है वो कितने रबर के बराबर है? 83 रबर के बराबर है। देखिए कैसे बनाया है, इस तरह से रबर लिया, इसको रखा और फिर पेंसिल की सहायता से इसकी इस तरह से बाउंड्री कर ली, फिर वहाँ से रबर उठाया
और यहाँ पर रबड़ को जमा दिया और इस तरह से बना लिया। तो इस तरह से जब हमें ऐसे लाइन में पता चल गया 11 रबड़ हैं, तो इस तरह से लाइनें देखिए, इस तरह से रबड़ जमाए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें होगी। तो एक लाइन में 11 है तो 7 लाइनों में कितने रबर हो गए? 77 रबर हो गए। और नीचे जो थोड़ी सी जगह बची थी उनमें हमने इस तरह से लंबे रबर जमाए और सबको मिलाया तो कितने हो गए? 83 रबर हो गए। तो गणित की जो बुक है उसका, गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसका क्षेत्रफल है 83 रबर के बराबर। और जो गणित की कॉपी होगी आपकी, इस तरह से अगर छोटे साइज़ की कॉपी है तो उसका क्षेत्रफल है वो 59 रबर के बराबर है। तो जो ये अभ्यास प्रश्न है कि अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक व कॉपी पर रबर जमा कर देखिए किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो आप इस तरह से अपनी कॉपी पर और अपनी बुक पर रबर को जमा कर पता लगाएंगे, उनकी संख्या आप लिखेंगे और किसका क्षेत्रफल अधिक है? तो गणित की पाठ्य पुस्तक का क्षेत्रफल है वो अधिक है। तो गणित की पाठ्य पुस्तक और कॉपी पर जो रबर की जो संख्या है वो कितनी आई है वो आपको लिखनी है, और किसका क्षेत्रफल अधिक है वो भी आपको लिखना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ये अभ्यास प्रश्न है ये हल करेंगे।